सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हुणे मैनूं एक वचन दिता आ। उस तो पहला मेरा शीर्षक जो मैं तुहाडे नाल साझा करांगा, जो प्रभु ने कल परसों दी प्रार्थना दे विच मेरे मन दे विच पाया सी। सो मैं अज तुहाडे नाल उहनूं साझा करांगा। अज दा वचन, अज दा शीर्षक जो है वो वचन है परमेश्वर दी प्लानिंग ऑफ गॉड। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं और उस योजनाओं को एक विश्वासी कैसे पूरा कर सकता है, कैसे समझ सकता है कि परमेश्वर की मेरे जीवन में एक प्लानिंग है। हालेलुया। सो सबसे पहले आज हम इसी पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की हमारे जीवन में योजना है क्या। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उससे पहले मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूंगा। उसे वचन को हम समझेंगे ध्यान से और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो हम वचन को पढ़ते हैं अफिसिया की पत्री, उसकी 4 अध्याय, उसके 1 वचन से। मसीह की देह में एकता। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे जीवन में आता है वो मसीही भाईचारे को लेकर आता है कि हम सभी यदि एकजुट होकर, एक मन होकर किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम बिलीव करते हैं कि उसका रिजल्ट जो हमारे जीवन में होगा वो ब्लेस होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम आपस में एकता बना के रखो। हालेलुया। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ सबो उपदेशक दे विच जानने दे विच लिखिया, 3 धागों से बंधी डोरी कभी नहीं टूटती। प्रभु ने क्या, मेरे नाम से यदि 1 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके विचकार हाजिर रहता हूँ। हालेलुया। सो हम कभी भी अकेले काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वचन भी इसीलिए ये कहता है कि इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, साडी जो एकता आ वो बरकरार होनी चाहिए है। असी परमेश्वर दे विच जिस काम दे लई बुलाए गए हैं उस काम नूं असी अकेले पूरा कर नहीं सकते। उसनूं पूरा करन दे वास्ते सानूं पवित्र आत्मा दी संगति करनी पड़ेगी, प्रभु यीशु मसीह दे रिटन वर्ड नूं पढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ अपनी संगति बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि हम परमेश्वर की सिद्ध योजना को समझ सकें। हालेलुया। आज का शीर्षक क्या था कि परमेश्वर की हमारे जीवन में एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग को समझने के लिए पहले तो हमें अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें एक मन होना पड़ेगा, हमारे अंदर से बहुत सारी कमियों को दूर जाना पड़ेगा और हमें सबसे प्रेम करते हुए एकता में साथ चलना होगा, और फिर ही हम परमेश्वर की उस प्लानिंग को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से सुने। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना था, अपने 12 चेलों को बुलाया था, उसने किसी को अलग नहीं किया, किसी को बखरे तरीके दे नाल नहीं बुलाया। हालेलुया। सबको एक समान बुलाया और सबको उसने एक ही नाम दिया, डिसाइपल, चेले। हालेलुया। प्रभु ने अपनी सेवकाई 30 वर्ष से शुरुआत की और 34 वर्ष तक उन्होंने प्रचार किया, बाइबल कहती है। तो उन 4 साल में खुदा ने तकरीबन 12 लोगों को, बहुत से लोगों को प्रचार किया, बहुत से लोगों को चंगा भी किया, लेकिन उसने सिर्फ ओनली 12 लोगों को सिर्फ परमेश्वर ने पूरी ग्रेस, पूरी पवित्र आत्मा, ਉਹਦੀ सामर्थ, ਉਹਦੇ हर एक अद्भुत चिन्ह दिखाए। आमीन। सो मेरे प्रियो, लेकिन उन्हां 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯीशु मसीह ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ शारीरिक और आत्मिक आशीषां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ जिन्हां ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ चुने गए हो। क्योंकि परमेश्वर की आपकी लाइफ में भी एक योजना है। यदि आप उस योजना को नहीं समझते तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर ले, जितना मर्जी वचन पढ़ लें, यदि आपके अंदर वो कमियां रहेंगी तो आप कदे भी खुदा की उस योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, बहुत बार खुदा ने मेरे अंदर से उस घमंड को, उस पाप को, उस शैतान की दी गई रोटी को खत्म किया है, जो मेरे अंदर गुस्से को पैदा करती थी, झूठ को पैदा करती थी, नफरत को पैदा करती थी। जाने अनजाने में वो मुझ पे अटैक करने के द्वारा बहुत सी गलतियां मुझके ऊपर प्रकट करती थी और मैं उनको काम करता था, उनके ऊपर काम करता था और मैं जाल में फंसता था। हालेलुया। सो मैंने ऐसे अपने अभिषेक को डाउन किया है, ऐसे मैंने अपने अभिषेक को घटाया है। लेकिन आज जो खुदा ने बीते दिनों में मुझे दिया, प्रति क्षण परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, प्रति क्षण मुझे ब्लेस किया। जैसे जैसे मैं आत्मा में दृढ़ होता गया, वैसे वैसे मैं आज आप सबके बीच परमेश्वर के सुसमाचार को लेके आने वाला बन गया हूँ। आमीन। हालेलुया। वचन देना कोई बड़ी गल नहीं है, वचन हर एक विश्वासी देता है। हालेलुया। एक अनपढ़ व्यक्ति भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता, पर मेरा मनना यह आ कि जे वचन असी पूरी नॉलेज, जे असी पूरी सामर्थ, जे असी उहदी ताकत दे नाल भर के दिंदे आ ते ओह काम करदा है। हालेलुया। अज मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदा, एक बंदा परमेश्वर दी आग्या दे विच 500 रुपया खर्च रिहा। एक बंदा, एक प्यो ने 2 बच्चों नूं 500 करके दिते। हालेलुया। 500 उन्होंने करके दिते आ कि जाओ तुसी जो तुहाडा दिल करदा है उन्होंने खाओ। ते ओ 500 रुपये एक तां अपने पिता दी इच्छा दे अनुसार बच्चा खा रहा, एक बच्चा अपनी मर्जी दे नाल खा रहा है। ते ये बद रिजल्ट किहनूं प्राप्त होएगा? उस बच्चे नूं जिहने घट आग्यावां दे विच, यानी कि उस पैसे नूं वेस्ट कीता, एक उस बच्चे नूं जिहने पिता दी आग्या दे अनुसार खाधा। हालेलुया। ते जे बच्चा अपने प्यो दी अधीनगी दे विच नहीं आ पर, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सानू अपनी लाइफ दे विच सब तो पहला यह ध्यान करन दी लोड़, सानू बाहर काम करन तो सानू सब तो पहला अपने शरीर दे उत्ते काम करना पड़ेगा। सानू अपनी लाइफ दे विच चेक करना पड़ेगा कि परमेश्वर दा वचन मेरे जीवन च पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। मेरी प्रार्थना लाइफ किहो जी आ, मेरी वचन दी लाइफ किहो जी आ, मेरी पवित्रता दी लाइफ किहो जी आ। किते मैं बेविचार दा शिकार तां नहीं, किते मैं झूठ मकारी दा शिकार तां नहीं, कहीं मेरे हथ पांव लालच दे वल तां नहीं वध रहे। क्योंकि शैतान दी फैक्ट्री दे विचों बहुत कुछ निकल रहा अज इस संसार दे विच, ते परमेश्वर दे कोलों भी बहुत कुछ निकल रहा। लेकिन अगर असी इस नूं नहीं परखांगे अपनी, सो अगर हम अपनी लाइफ में जे नहीं देखते कि हमें कौन सी चीज़ को छोड़ना है, कौन सी चीज़ को पकड़ना है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे। आमीन। सो आज हमने ये देखा है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बुलाहट रखी है और पौलुस कहता है कि इसीलिए जो हम प्रभु में बंदी हैं और तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाएंगे थे उसके योग्य चाल चलो। वो चाल के ऊपर क्यों बात कर रहा है?
वो क्यों कह रहा है कि अपना ध्यान रखो अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, आप कैसे चलते हो प्रभु के साथ। हालेलुया। सो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का कि अपनी बॉडी के ऊपर काम करना। चेलों में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बॉडी के ऊपर काम नहीं किया और अपनी लाइफ को डल स्पिरिटों में, पाप में ले जाकर परमेश्वर की उस योजना को खत्म कर दिया। जब हम यहूदा इस्करियोती के विषय में पढ़े, सबसे पहले उसके जीवन में एक बुरी आदत थी, वो थी लालच। तो पाप किसने किया? प्रभु यीशु मसीह को मरवाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती, जिसके अंदर बाइबल कहती है शैतान समाया और उसने उन्हें मन में डाला कि तू जाकर इसको बेच दे। हालेलुया। सो ऐसे ही अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के रिटन वर्ड के अनुसार नहीं चलते, तो आप अपनी उस आशीष को कभी देख नहीं पाएंगे, कभी भी उस बरकत को नहीं ले पाएंगे जो खुदा आपको देना चाहते हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें अपनी लाइफ में, अपने शरीर, अपने आत्मा और अपना फाइनेंस, अपने बच्चों का छुटकारा परमेश्वर के नज़दीक जाकर ही है। अगर आप उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, तो अगर आप अपने समय को पाप में व्यतीत करेंगे, तो आप परमेश्वर से कभी बरकत ही नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। फिर आप उसके समान हो जाएंगे जो प्रभु एक वचन को कहता है कि तुम लोग रोला पाओगे, बहुत चिल्लाओगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम में बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े काम किए, बहुत कुछ किया। प्रभु कहेगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। सो ऐसा कहने से अच्छा है कि हम प्रभु के अच्छे बेटे बनकर उसकी हजूरी में बैठें, प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं और अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में उसे समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर से वो बीज पैदा कर सके जिसके लिए खुदा ने हमें तैयार किया है। हालेलुया। सो हर एक फल यहोवा की ओर से ही होता है। सो ये फल जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, उनके बीच में रहने से ही मुझे मिला है। ये बड़ी गवाही है मेरी लाइफ की कि 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा मैनू एक रेस दे रहा कि परमेश्वर की महिमा ਦੇ ਲਈ मैं वर्ड ਨੂੰ प्रीच करा, और गुड न्यूज़ बहुत जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी परमेश्वर की महिमा ਦੇ ਲਈ, जो परमेश्वर साडे मन ਦੇ ਵਿੱਚ एक और बड़ी बीज ਨੂੰ पा ਰਿਹਾ परमेश्वर। सो खुदा दा मैं थैंक्स करदा कि वो मैनू किस काबिल बना रहा कि मैं परमेश्वर की कलीसिया नू गाइड कर सका। सो मैं प्रभु दा थैंक्स करदा कि परमेश्वर मैनू इस योग्य तैयार कर रहा। सो मैं तुहाडा भी धन्नवाद करदा जो साडे लिए प्रार्थनावां करदे ने, जो जरूर पंजाब दे लई साडे जिन्ने भी क्रिश्चियन भाई भैन उन्हां दे लई प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर तुहानू भरपूरी दे आत्मा दा परिपूर्ण करे। हालेलुया। पहला पतरस दे विच की लिखा, कहता तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। यदि आप किसी के ऊपर आशीष को रिलीज करोगे तो परमेश्वर आपको देखेगा कि आप सच में कैसे आशीष को रिलीज कर रहे हो लोगों के जीवनों में, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूं, प्रभु की संगति में आने का आपका थैंक्स करता हूं। यदि आप इस वचन से कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे साथ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9501748697। इस नंबर से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और हमारे उस यूथ ग्रुप के साथ जुड़ें, लीडरशिप ग्रुप के साथ जुड़ें, जिससे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से और परिपूर्ण होकर, आत्मा में बलवान होकर, एक दूसरे की संगति में उन्हें दृढ़ और हयाब के साथ ब्लेस और आशीष देख सकें। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु तानु इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।